नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। देखिए, आज भी हम चर्चा करने आए हैं आपके समक्ष ग्रहों के भ्रमण की। देखिए, बड़ी अद्भुत परिस्थितियां कई बार बन जाती हैं ग्रहों के भ्रमण करते करते सौर मंडल में, लेकिन उनको कोई नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं रोक सकता। साक्षात प्रभु ने उन्हें यहां पर विद्वान किया है, विराजमान किया हुआ है भ्रमण के लिए। उसी भ्रमण का जो नतीजा निकलता है, कई बार किस किस राशि में भ्रमण करते हैं और किस किस राशि में कई बार 4-4, 5-5, 7-7 प्लैनेट भी एक साथ भ्रमण करते हैं। अभी भी इस समय जो मैं बताने जा रहा हूं, दीपावली के पावन त्योहार पर बातचीत चर्चा करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी आप सभी पर मेहरबानियां बरसाए। इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं। लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण। लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण, लेकिन हमें घबराना नहीं है। कब लगने जा रहा है, आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। बहुत वर्षों पश्चात 25 अक्टूबर 2022 को सूर्य ग्रहण भारतवर्ष में भी लगने जा रहा है, लेकिन कई स्थानों पर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उस समय रात्रि का प्रभाव आ जाएगा भारतवर्ष में कई स्थानों पर, लेकिन कई स्थानों पर दिखाई देने वाला है। तो यह है अचंभित बात कि दीपावली की दिन, इतना पावन दिवस, उस दिन लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण। एक अंकुश सा लग जाता है, एक डर सा पैदा हो जाता है, इतना पावन दिवस और सूर्य ग्रहण। देखिए, सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती है, सभी ग्रहों की पूजा अर्चना होती है। अब कैसे सूर्य ग्रहण लग रहा है, थोड़ा सा मैं विवरण आपको बता दूं। यह ग्रहण जो है 25 अक्टूबर 2022 को मंगलवार के दिन सायं 4:29 से लेकर सायं 5:42 तक इसका हमें दिखाई देगा। भारत में यह ग्रहण पश्चिम व उत्तरी हिस्सों में ही दिखाई देगा, लेकिन यूरोप, पूर्वोत्तर अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम एशिया, अटलांटिक और कई देशों में दिखाई देने वाला है, कई स्थानों पर दिखाई देने वाला है। लेकिन भारत में कई जगहों पर दिखाई देना था, लेकिन उस समय रात्रि हो चुकी होगी, लेकिन ग्रहण का प्रभाव तो आ गया। अब बहुत सारी हमें भ्रम हो जाता है, ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि दीपावली के दिन, हम तो दीपावली मनाने जा रहे हैं हर्षोल्लास के साथ, तो उस दिन ग्रहण लग गया, इसका क्या प्रभाव होगा। मैं कई लगन राशियों पर बताऊंगा जिन जिन पर कुछ ये ग्रहण का प्रभाव, दिवाली पर नहीं, दिवाली का मतलब नहीं है, दिवाली तो उस दिन है, लेकिन ग्रहण का जो प्रभाव आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात करूंगा आपसे, मैं वो भी कुछ बताऊंगा कि जिससे आपको जो आपके भ्रम दिमाग में आ रहे हो, जहन में आ रहे हो कि दीपावली है, दीपावली वाले दिन, शुभ वाले दिन, तो ये ग्रहण का प्रभाव है, क्या हमारे जन जीवन में प्रभावित करेगा या दिवाली पर प्रभाव छोड़ सकता है। देखिए, सर्वप्रथम मैं बता दूं, हम हिंदू हैं, हम प्रभु की पूजा अर्चना विधि पूर्वक करते हैं। हर एक धर्म वाला अपने अपने अकॉर्डिंग पूजा अर्चना करता है, और दिवाली जो है हिंदुओं के संग संग और भी जो पुरानी हैं वो भी मनाते हैं। ये नहीं है कि नहीं मनाते हैं, हम सब मिलकर दीपावली मनाते हैं, हर एक धर्म के त्योहार मनाते हैं। हम मिठाइयाँ बांटते हैं और एक दूसरे को खुशी जाहिर करते हैं। भगवान राम जी ने तब अयोध्या पर आए थे, वापिस आए थे, तो दीपमाला की गई थी, लेकिन आजकल पटाखे फोड़ते हैं। चलिए, चर्चा वो सबको पता ही है। चलिए, जो ग्रहण की बात हो रही है यहां दीपावली के पावन त्योहार पर, देखिए उस समय क्या होगा। सूर्य नीच राशि में, तुला राशि में ये ग्रहण लगने जा रहा है, तुला राशि में। तो ग्रहण सूर्य पर लगना है ना, तो यहां पर क्या है, राहु जो है सप्तम दृष्टि से
उन पर ग्रहण ला रहे हैं, और केतु संग है। सूर्य, चंद्र, केतु, शुक्र। यहां मैं बता दूं आपको, चंद्र ग्रहण का भी प्रभाव आ जाता है एस्ट्रोलॉजिकली। जब चंद्र केतु एक साथ हो जाते हैं तो चंद्र पर भी प्रभाव है। ये मत सोचिए कि हमें सूर्य ग्रहण का पता लग गया है। कुंडली में, होरोस्कोप में सूर्य के साथ साथ चंद्र ग्रहण का भी प्रभाव है आपके, ये ध्यान रखिएगा। जो असलियत बात बता दूं मैं आपको। चलिए, तब होगा मीन लगन। मीन लगन में साक्षात मीन लगन के स्वामी बृहस्पति देव वहां विराजमान, और राहु जो है मेष राशि में, मंगल जो है मिथुन राशि में, बुध उच्च के सप्तम भाव में कन्या राशि में, और सूर्य, चंद्र, केतु, शुक्र, ये 4 ग्रह जो हैं, सूर्य, चंद्र, शुक्र, केतु 4 ग्रह जो है तुला राशि में संचार कर रहे हैं, एक साथ करेंगे। और शनि स्वयं अपनी राशि मकर में संचार कर रहे होंगे। यहां पर जो 4 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, शुक्र, केतु। केतु चंद्र पर वार किया। चलो, सूर्य चंद्र की जो है वो मित्रता है, खूब मित्रता है, लेकिन केतु नहीं चलने देंगे। यहां पर शुक्र को भी प्रभावित कर दिया इन्होंने। ये जो ग्रहण, जो 4 ग्रहों का मिश्रण है, ये कईयों को बहुत कुछ प्रभाव छोड़ने वाला है अशुभ में। शुभ में नहीं, अशुभ में। वो मैं कुछ लगन राशि वालों को बताऊंगा। सभी का जिन जिन पर ज्यादा प्रभाव होगा आज उन्हीं पर ही चर्चा होगी। जिन पर नहीं बोलूंगा तो आप बेफिक्र होकर अपने कार्य कर सकते हैं। चलिए, सर्वप्रथम सूर्य ग्रहण जो दीपावली पर लगने जा रहा है, तो जिस दौरान सूर्य ग्रहण का है तो आप परचेजिंग ना करें। अगर आपके मन में प्रभाव ऐसा विचारधारा आती है तो कुछ ना परचेज करें, कोई बात नहीं, कुछ घंटे की बात है, ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रभाव रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। वो प्रभाव आपके जनजीवन पर नहीं, दीपावली पर नहीं। दीपावली आप हर्षोल्लास के साथ मनाइएगा। आपके होरोस्कोप में जो ग्रहों का प्रभाव है वो है। वैसे भी दीपावली तो हमने रात्रि को मनानी है, महाश्री लक्ष्मी जी का वास होगा, अवश्य होगा। हम उस ओर अग्रसर होने चाहिए, हमारा ध्यान होना चाहिए कि हम महाश्री लक्ष्मी जी का किस प्रकार स्वागत करें अपने घर में, अपने निवास स्थान पर, व्यापार स्थान पर, उस ओर ध्यान दीजिएगा। हाँ, कुछ जो विधियां हैं जो मैं बताने जा रहा हूं कि ग्रहण है उस समय आप क्या करिएगा। एक माटी का मटका ले लीजिएगा, माटी का मटका ले लीजिएगा। गंगा जल अगर आपके पास उस मात्रा में है, चाहे छोटा ले लीजिए चाहे बड़ा ले लीजिए, गंगा जल से भर दीजिएगा। चलिए, मान लीजिए गंगा जल पूरा ना भी हो, जिनके पास तो है पर्याप्त मात्रा में, तो वो मटका भर के घर के जहाँ कोई स्थान, ऐसा पवित्र स्थान हो, मंदिर हो, बनाया हो, सफा सफाई करके वहां पर विद्यमान कर दीजिए, वहां विराजमान कर दीजिएगा। और क्या करना है, आपके घर में चांदी पड़ी होगी, सुनिए ध्यान से, बड़ी सरल विधि है। तेजाबी चांदी हो ज्यादा उचित है, वो डाल दीजिए। चाहे कोई और कोई गोल्ड पड़ा हो, किसी भी शेप में हो, साफ करके आप उसमें डाल दीजिएगा। सोना, चांदी और गंगा जल ये सेफ जगह पर रख दीजिएगा, कोई उसको छेड़े ना बाद में। वहां पर आप ओम नमः शिवाय का जाप करिए और सूर्य भगवान का जाप करिए। सूर्य देव का मंत्र मैं बताने जा रहा हूं। आप उस समय कुछ जितना, जब ग्रहण लगा हो उस समय बैठ जाइए वहां पर, साफ सुथरी जगह पर। अपने घर को एक वातावरण देना है हमने अलग। देखिए, सूर्य जो है वो प्रकाश देता है, हमें जीवन देता है। उस पर ग्रहण का प्रभाव, हमें उस ग्रहण के प्रभाव को अपने ऊपर जो उनकी रेजेस आएंगी उस समय आती है या कुंडली में आती है, उसके प्रभाव को कम हम कर सकते हैं। मानव जो है, प्रभु ने इतना दिमाग दे रखा, इतनी बुद्धि दे रखी है कि हम हर एक चीज को काफी हद तक बदल सकते हैं। जो मैं ये विधि बता रहा हूं, एक मटका लीजिए, मिट्टी का, उसमें चांदी सोना डालिए, ठीक है, सोना चांदी डालकर वो गंगा जल में रख दीजिएगा, और उसमें आप सूर्य भगवान का, जब ग्रहण लगेगा सूर्य भगवान का जाप करिए। क्या करना है, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करें। या जो भी आपके इष्ट हैं,
जो भी आपके इष्ट है, सूर्य नमस्कार करके आप अपने वो जाप करिए। जैसे कई लोग ओम नमः शिवाय बोलते हैं, जय दुर्गा मैया, दुर्गा माँ की स्तुति पढ़ लीजिए। जिस धर्म में हैं आप, जो भी आपके इष्ट हैं, वो आप मंत्र उच्चारण, पूजा पाठ करें। और वो जब ग्रहण की समाप्त हो जाए या अगले दिन को आप वो चांदी सोना निकाल लीजिएगा और जो वो जल है पौधों में डाल दीजिएगा, या स्नान भी कर सकते हैं आप। शुद्धता है, वो शुद्ध हो गया, स्नान कर लीजिए, ज्यादा उचित होगा आप उससे। और पानी में मिक्स करके, तो जनरल पानी है, ये मेरा अपना एक सोच है, अपनी विचार है आपके होरोस्कोप के अकॉर्डिंग। तो हमें सफा सफाई तो करनी है, सीधी सी बात है। लेकिन एक चीज है कि बृहस्पति जो है, जो जुपिटर है, वो अपनी मीन राशि में संचार कर रहे हैं, उस समय बुध उच्च के हैं, को घबराना नहीं है हमें। शुक्र जो है, देखिए महाश्री लक्ष्मी जो है, शुक्र की अधिपति है। शुक्र यहां पर कंबस्टेड हो जाता है सूर्य के साथ। लेकिन हमें दीपावली की रात्रि को इतनी पूजा अर्चना करनी है कि शुक्र को आपने घर में कायम करना है। एक तो अपने शुक्र क्या हो गया, आपकी पत्नी, जो बीवियां हैं वो आपके पति, ये शुक्र है, ठीक है। और क्या करना है, आप एक अभी से इंतजामात कर लीजिएगा। क्रिस्टल श्री यंत्र घर में स्थापित करिए, शुक्र को स्थापित करना है। क्रिस्टल श्री यंत्र जो ओरिजिनल होता है, लेना चाहे तो हमारे शोरूम से भी आप मंगवा सकते हैं। ये ना सोचना कि मैं अपने शोरूम की ऐड कर रहा हूं, यहां पर कहीं से भी ले लीजिए, अपने शहर से भी ले सकते हैं आप। तो क्या है, उसको मंत्रित करिए या किसी विद्वान से अभी मंत्रित करवाइए। एक लेना है सातमुखी रुद्राक्ष, कमलगट्टे की माला भी लीजिए, वो तो मालूमात है। एक इसके साथ साथ क्रिस्टल माला भी लेनी है आपने। और क्या करना है, लाकर स्थापित करिए आप। इत्र लगाइए, इत्र लगाकर जिस वक्त, एक चीज मैं और विधि बता रहा हूं, ठीक है। लोग कहते हैं कि सूर्य ग्रहण लग गया तो मंदिर में पूजा अर्चना या कबाड़ बंद हो जाते हैं, ठीक है, वो अपनी विधि। मैं एस्ट्रोलॉजिकली चल रहा हूं, मैं आपके होरोस्कोप में जो शुक्र ग्रह है, जो कमस्टेड हो चुके हैं, तब होंगे, मैं उसके प्रभाव को आपकी दीपावली जो है वो शुभ बनाना चाहता हूं। धन दौलत की आपके पास वर्षा हो, आपकी कमियां दूर हो, धन की कमी महसूस ना हो, मैं उस ओर आकर्षित हूं। जो हमारे धार्मिक प्रवृत्तियां हैं वो निभाएंगे, निभाते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं एस्ट्रोलॉजिकली, देखिए मैं एस्ट्रोलॉजिकली चल रहा हूं, आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं तो मैं उसी की चर्चा ज्यादा करूंगा आपके साथ। आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ, लाल किताब एस्ट्रोलॉजर RK वर्मा। जो जिन लोगों ने नहीं किया है तो वो अभी कर लीजिएगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक मैं बातें बताता हूं यहां पर। तो मैं चाहता हूं कि जो आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप मेरे व्यूअर्स हैं या मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो आपको बेनिफिट मिल सके। बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स आए हैं कि वर्मा जी सूर्य ग्रहण लग रहा है दीपावली पर। तो मैं मानता हूं लग रहा है, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कुछ विधियां हैं ऐसी, उससे हम उनको, जो ग्रहण का अशुभ प्रभाव है आपके होरोस्कोप में, उसको कम किया जा सकता है। तो क्या करना है, क्रिस्टल श्री यंत्र की स्थापना करिए, ग्रहण से पहले पहले ला के रख लीजिए मंदिर में, जो स्वच्छ स्थान आप करके, ठीक है। और इत्र लगाइए, सुगंधित सुगंधित धूप अगरबत्ती जगाइएगा, इत्र का छिड़काव करिए उस स्थान पर। और जब ग्रहण लगना है उस समय आपने शुक्र को जागृत करना है, जैसे मैंने सूर्य भगवान का बताया पहले, यहां शुक्र को भी हमने उजागर करना है, क्योंकि राहु का, केतु का वार सूर्य पर, चंद्र पर भी वार है। सातमुखी रुद्राक्ष है, वो भी स्थापित करना है, तो चंद्र को भी उजागर करना है। सात मुख जो हो गए वो शुक्र से संबंधित हो गए, सात सात नंबर जो, तो हमने चंद्र को भी कवर करना है। क्या करना है अभी आपने, मंत्र उच्चारण करना है महाश्री लक्ष्मी जी का। अगर आप नहीं पढ़ना आता या नहीं याद है तो आप टीवी के माध्यम से, यूट्यूब से महाश्री लक्ष्मी जी का स्रोत निकाल लीजिए, वो सुनिए या गुनगुना सकते हैं।
इसके बीच में स्टार्ट करने से पहले ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी करना। शुक्र को हमने जो प्रभावहीन हो चुके हैं, हम उनमें जान फूकनी है अपने प्लेनेट में। तो इसलिए हमने घबराना नहीं, ये विधियां आप अपनाएंगे। एक वीडियो मैं और डालूंगा धनतेरस पर भी। पहले आज मैं ये डाल रहा हूँ, कल डाल दूं, परसों डाल दूं, एक आधे दिन में डालूंगा जरूर। मैं उसमें भी विधि बताऊंगा धनतेरस पर भी क्या करना है, किस तरह दीपावली की और चीजें क्या करनी है। तो चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है आपका 25 अक्टूबर 2022 को, आपके लगन या राशिफल के अकॉर्डिंग किस किस को ज्यादा प्रभाव करने आ रहा है, मैं उन्हीं का ही बताऊंगा। सबका जिन पर नहीं करने वाला तो उसका फायदा नहीं बताने का, वो अपने आप फ्री रहे। चलिए सर्वप्रथम मेष लगन राशि के प्राणी जो हैं, देखिए यहां पर क्या है, अपनी बीवी या हस्बैंड से झगड़ा नहीं करना है, यह ध्यान रखिएगा। जो औरतें हैं अपने पति से झगड़ा ना करें, उन पर ऐसे ही बार बार कोई भी तोहमत ना लगाएं कि आपके संबंध ऐसे हैं, आपके संबंध वो होंगे। कई लोग आपको भड़का सकते हैं इसमें। और औरतों ने क्या करना है, आपने जो माफ करना, मैं जो बताने जा रहा हूं, मैं अपने लाल किताब के अकॉर्डिंग ही बताने जा रहा हूं, आपके बेनिफिट के लिए बताने जा रहा हूं। आप दो मुंह वाले बाल ना काटें, मतलब बाल कटवाइएगा नहीं अभी, कम से कम 1 महीने तक बाल ना कटवाएं आप अपने। तो क्या है, जो औरतें भी कार्य कर रही हैं या मेल पर्सन जो फीमेल दोनों अगर सर्विस करते हैं, उनकी सर्विस में दिक्कत आ सकती है, कोई तोहमत लग सकती है, नौकरी में परेशानी हो सकती है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसलिए आप क्या करना है, एक लोटा ले लीजिए तेजाबी चांदी का, उसमें गंगा जल भरकर रख दीजिएगा, ठीक है। और जो फीमेल्स हैं वो अपने बाल ना कटवाएं, सिर के बाल ना कटवाएं, ज़्यादा उचित होगा आपके लिए। तो चलिए आगे चलते हैं वृषभ लगन राशि वालों के लिए। देखिए वृषभ लगन वाले जो प्राणी हैं, जो मेल पर्सन है, वो ध्यान रखिए कोई औरत आप पर तोहमत लगा सकती है। आप तो घूम रहे हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, वाह जी मेरे अफेयर्स हुए हैं, मैं वहाँ घूमूंगा वहाँ घूमेंगे, ऐसी इमेजिनेशन शुरू हो जाती है दिमाग में, और आपके रिलेशन बन भी जाते हैं, इसमें ग्रह बना देता है। लेकिन आपको मुंह की खानी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप अफेयर्स करते हैं, किसी लड़की को बरगलाते हैं या लड़की लड़के को बरगलाती है, वो भी ध्यान रखे, लड़कियां भी ध्यान रखें, ऐसे कदम ना उठाएं, लेकिन समाज में बदनामी के आसार बन जाते हैं, ये ध्यान रखना आप। और कई प्राणियों को, चाहे फीमेल है चाहे मेल है, उनको स्किन प्रॉब्लम भी हो जाती है। स्किन प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टरी सलाह अवश्य लीजिएगा। तो जो मैंने बताया आपको उस पर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल परहेज करिएगा इन चीज़ों से। आप ग्रहों के ग्रह आप पर ये माइनस इफेक्ट छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें इफेक्ट पर नहीं कार्य करना है, लेकिन हो जाता है, ध्यान रखिएगा, संभलिएगा। चलिए आगे चलते हैं मिथुन लगन राशि वालों के लिए। देखिए जो मिथुन लगन वाले हैं, मिथुन लगन वाले जो हैं, देश प्रेम की बातें करें। ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगर आपने तरक्की करनी है, देश प्रेम की बातें करिएगा, और दूसरी औरतों पर नजर मत मारिएगा, नहीं तो इतना प्रभाव माइनस होगा। चाहे औरतें मर्द पर बना करें, दोनों के ऊपर है ये, खाली मर्दों के ऊपर नहीं है। जितनी आप देश प्रेम के गीत गाते हैं, ये सुनते हैं इस वक्त, देश प्रेम को आप जागृत करिए। जितना जागृत करेंगे उतना ही ग्रह आपको बेनिफिट देगा यहाँ पर। चलिए अब चलते हैं कर्क लगन राशि वालों के लिए। देखिए कर्क वाले जो हैं, एक तो लव मैरिज होने के आसार बन जाते हैं, यहाँ पर कर लीजिए। अगर परिवार मानते हैं अच्छा सूटेबल मैच है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अफेयर नहीं करने हैं, किसी भी औरत को लॉसेस नहीं देने हैं, बरगलाकर उनसे कोई भी नाजायज संबंध नहीं बनाने हैं, तो ग्रह आपको उल्टी मार मार देगा। ये सारी उम्र तक माइनस इफेक्ट रहेगा आप पर, फिर अगर आप ऐसा करते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। यहां पर अगर आप हाँ सुनिए, कई औरतों को यूट्रस की प्रॉब्लम भी यहां हो जाती है, वो अपनी डॉक्टरी सलाह ले लीजिएगा अगर ऐसा प्रभाव आता है तो क्या है, यहां पर मां की सेवा करिए। आपकी मां आपके कष्ट सहेगी तब, उनकी टांगों में प्रॉब्लम, उनके यूरिन की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, गठिए की प्रॉब्लम, टांगों की रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम, इस तरह से हड्डियों की प्रॉब्लम उनको सहनी पड़ सकती है। हाँ, ये कई चीजें ये भी है कि जो कर्क लगन वाले हैं, एक प्लस भी
बेनिफिट भी इसमें मिल जाता है कई बार। मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं, आपको आपके ऑफिस वाले ही आपको फॉरेन भेज सकते हैं, और क्या चाहिए? या कईयों के वीज़ा नहीं लग रहे, कईयों के वीज़ा भी लग जाएँगे। कई लोग बहुत सारा भ्रमण करेंगे विदेशों में जाकर, लंबी यात्राएँ करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर प्रॉपर्टी भी बन जाती है, वाहन भी मिल जाता है, वो अच्छी बात है। लेकिन जो मैंने चीज़ें बताई हैं उस पर गौर फरमाइएगा आप। चलिए तुला लगन राशि वालों के लिए, जहाँ पर क्या आप प्रभावशील बनने वाले थे, लेकिन आपने जो कार्य किए, उल्टे-सीधे कार्य किए, उसमें आपने अपने आप को डुबो दिया। लेकिन हमें डुबोना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। गलत कार्य बिल्कुल नहीं करने, जो भी कार्य करना है बड़ा सोच समझकर, बुद्धि के साथ, बुद्धिमानी के साथ कार्य करने हैं आपने। यहाँ पर प्लैनेट तो आपको बेनिफिट देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर अफेयर भी हो जाते हैं, लेकिन नहीं करने हैं। अपने जीवन की उस राह कोई और चले जहाँ पर हमने तरक्की करनी है। शादी तो होनी होनी है, शादी को और जब समय आएगा आप करिएगा। लेकिन अगर आपका इस समय उम्र है शादी की, तो अगर आप लव मैरिज भी करते हैं, तो कर सकते हैं, लेकिन बरगलाना नहीं है किसी को। उससे क्या होगा, शनिदेव जो है, शनि ग्रह रुष्ट हो जाते हैं। किसी के साथ भी नाजायज़ संबंध नहीं बनाने हैं, वो गलत हो जाएगा। मेरे बताने का यही फ़ायदा है आपको समझने का कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, एक मार्गदर्शन कर रहा हूँ आपका, आपके प्लैनेट के अकॉर्डिंग। बचाव में ही बचाव होता है। मान लीजिए आपका आपका एक कार्य है, बहुत आप हाईएस्ट पे जाने वाले हैं, आप एक छोटी-सी गलती कर बैठते हैं, तो सारे कार्य रुक जाते हैं। इसलिए आप ये जो तुला लगन राशि वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, आप तरक्की कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो चीज़ मैंने बताई है, अफेयर्स ना करिए, शादी कर लीजिए, करनी है, बेशक कर लीजिए। गलत ढंग से शादी नहीं करनी है, ये ध्यान रखना आप इस चीज़ का। चलिए आगे, मकर लगन राशि वालों के लिए। यहाँ पर जो ग्रहण का प्रभाव है, आपको तरक्की तो मिलती है। क्योंकि जो शुक्र का साथ है ना जहाँ पर, वो मुझे ज़्यादा दिक्कत नज़र आ रही है। शुक्र को आपने अशुभ नहीं करना है, यहाँ हो जाता है। जहाँ पर हो जाता है, कई बार क्या होता है, आदमी या मेल फीमेल कई अफेयर्स कर लेते हैं, भटक जाते हैं ये लोग। तो ना करें, कृपया करके ना करें। इसका मैं एक रेमेडी दे रहा हूँ, तेजाबी चांदी का लोटा लीजिए, बनवाइए या बना बनाया ले लीजिए, उसमें शहद भर के रख दीजिएगा। मैं रेमेडी साथ-साथ बता रहा हूँ, उससे क्या होगा कि आपके कार्य में कोई दिक्कत ना आए, मेरा यही फ़ायदा है आपको बताने का। और अपनी माँ की सेवा करिएगा, जितनी कर सकते हैं, माँ का आशीर्वाद लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट में मीन। मीन लगन में ही ये ग्रहण का प्रभाव आ रहा है। और क्या है, यहाँ पर क्या होता है, एक तो आप बीमार पड़ सकते हैं, साँस फूल सकता है, और टाँगों में प्रॉब्लम, यूरिन में प्रॉब्लम, ख़ारिश, अगर ऐसे प्रभाव आते हैं तो इमीडिएट अपने डॉक्टर से सलाह लीजिएगा। डॉक्टरी सलाह लेना ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजिकली आप, वो अलग सिस्टम है, जो मैं आपको एक मार्ग दिखा रहा हूँ, ऐसे-ऐसे प्रभाव आपके साथ आ सकते हैं। और जो नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, उनको नोटिस मिल सकता है। इसलिए जो भी कार्य कर रहे हैं, बड़ा सचेत होकर करिएगा और अपने रेमेडी लीजिए, अपने लाल किताब के जो और उपाय बनते हैं वो करिए। एक आपने क्या करना है, हरी चरी ना सॉरी चरी जो आती है, ज्वार आती है, वो शुक्रवार को मंदिर में दे दीजिए आप। और किसी के साथ भी नाजायज़ संबंध नहीं बनाने हैं इस समय, आप ध्यान रखिएगा, इस समय क्या कभी भी नहीं बनाने चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ मेरे पास बहुत सारे हॉरोस्कोप लेकर आते हैं, अपना दिखाते हैं, तो हम लोग स्पष्ट रूप से बता देते हैं उनको। मेरे पास आने का मतलब ये नहीं कि मैं पूछूँ आपसे, मैं हॉरोस्कोप देख रहा हूँ, हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग हमारा लाल किताब का वर्षफल बनता है, हम स्पष्ट रूप से बता देते हैं और निकलती है बात। हम एक मार्गदर्शक हैं। एस्ट्रोलॉजर क्या होता है, एक मार्ग दिखाना आपको, स्वच्छ मार्ग, सदैव स्वच्छ मार्ग की ओर चले। चलिए, अब सूर्य ग्रहण के बारे में मैंने बता दिया, जो विधियाँ बताई हैं कि दीपावली के दिवस पर, ये पावन त्योहार है हमारा और सब लोग मिलजुल कर हम बनाते हैं, उस दिन सूर्य ग्रहण का प्रभाव है, बिल्कुल है। तो आप जो सूतक काल होगा, सूतक काल बनाइए। जो सामान खरीदना है आपने अपनी दीपावली के लिए, पर पहले ही खरीद लीजिए।
जैसे मैंने बताया पूजा अर्चना की विधि कुछ अपने ढंग से एस्ट्रोलॉजिकली, श्री यंत्र के बारे में, 7 मुखी रुद्राक्ष है, माला है, तो आप एक विग्रह भी रखिए लक्ष्मी मैया का और गणपति जी के संग। आप श्री यंत्र भी आता है, बड़े तरह के यंत्र आते हैं, अगर आप लेना चाहते हैं हमारे शोरूम से भी मिल जाएंगे, लेकिन आप अपने शहर से भी ले सकते हैं, हमारे पास सिस्टम है कोरियर सर्विस का, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मुझे आज्ञा दीजिएगा। दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यही चाहता हूं प्रभु से, महाश्री लक्ष्मी जी से, आपको धन धान्य दौलत से भरपूर करे, सुख समृद्धि आपके घर में, आपके निवास स्थान पर और आपके व्यापार स्थान पर आए। अब मुझे आज्ञा दीजिएगा। ओम लक्ष्मी नमः।